नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम स्वामी आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपकी अपनी ऐप तैयारी कर लो ऐप के ऊपर। तो दोस्तों, रीजनिंग की सीरीज के अंदर टाइप चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक चल रहा है, इसका पार्ट नंबर है 1 और 1 नंबर पार्ट में टाइप नंबर करवा रहा हूं मैं आपको 1 नंबर। अब देखिए, इसमें भी जिस प्रकार से हमने अल्फाबेट में 10 टाइप किए, इसमें भी इसी प्रकार से कुछ एक टाइप हैं, वो मैं आपके समक्ष स्टेप बाय स्टेप रखता चलूंगा। क्यों? क्योंकि आपको बढ़िया तरीके से समझ आ जाए। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो महत्वपूर्ण है वो इसके अंदर जो है वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। तो देखिए मित्रों, इसमें पहला जो टाइप है वो है शब्दों के नाम परिवर्तन। शब्दों के नाम परिवर्तन संबंधित जो टाइप है वो टाइप नंबर 1 है। तो सुनिए मित्रों, ये किस प्रकार का क्वेश्चन है, इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपके समक्ष एक क्वेश्चन रख रहा हूं। इसने कहा है, इसमें समय बचाना आपको कैसे इस टाइप में वो बताएंगे। इसने कहा यदि जल को भोजन कहें, फिर इसने कहा भोजन को वृक्ष कहें, फिर इसने कहा वृक्ष को आकाश कहें, और फिर इसने कहा आकाश को दीवार कहें। इसने कहा यदि जल को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक मतलब एक कोडिंग करके इसको भाषा दी है इसने, आपने उसको डिकोड करना है। इसने कहा किसी सांकेतिक भाषा में जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आकाश कहा जाए और आकाश को दीवार कहा जाए, तो इसने कहा है तो बताएं फल कहां उत्पन्न होता है, फल कहां उत्पन्न होता है। ये इस प्रकार का क्वेश्चन इसने पूछा है। अब इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपने सिर्फ ये चीज पढ़नी है कि इसने प्रश्न में आपसे पूछा क्या है। इसने पूछा कि फल कहां उत्पन्न होते हैं, तो आपने केवल इतना बताना है कि फल कहां उत्पन्न होते हैं। और सार्वभौमिक सत्यता के हिसाब से आप सभी को यह ज्ञान है कि फल हमेशा वृक्ष पे लगते हैं, फल हमेशा वृक्ष पे लगते हैं। और वृक्ष को ये बोल क्या रहा है? वृक्ष को ये बोल रहा है आकाश। तो आप मुझे बताइए फल कहां लगेंगे? फल लगेंगे आकाश में। क्लियर हो गया? अब देखिए मित्रों, अब ये कह दें कि फल आकाश में लगे, ये आपका आंसर सही हो गया। अब इसमें समय कैसे बचाएं? समय आपने बचाना है, केवल इस चीज को पढ़ना है अंतिम में इसने आपसे पूछा क्या है, और जो चीज आपसे पूछी है वो इसके हिसाब से देख के उसका आंसर दे दीजिए। अब मैं कुछ एक क्वेश्चनों की सीरीज इसी में बना लेता हूं, इसी के अंदर बनाऊं। तो मैं कहता हूं कि आपको भूख लगने पर, मैंने ये क्वेश्चन इसकी जगह चेंज कर दिया। मैंने पूछा आपको भूख लगने पर आप क्या खाएंगे? तो भूख लगने पर भोजन करते हैं, भूख लगने पर भोजन करते हैं, और भोजन को क्या कह रहा है? वृक्ष। तो भूख लगने पर हम वृक्ष खाएंगे, भूख लगने पर हम वृक्ष खाएंगे। अब आप कह दो जी हम तो भोजन ही खाएंगे। मित्रों, मैं भी आपकी बात से सहमत हूं, भोजन ही खा लेना, लेकिन अगर नंबर लेना है तो एग्जामिनर के थॉट के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि ये कोडिंग डिकोडिंग है। अगर इसमें रामलाल को श्यामलाल बोले, बिल्ली को बकरी बोले, तो आपको भी बोलना पड़ेगा। ये रीजनिंग का एक नियम है, जितना कहा जाए उस हिसाब से करना है, जितना पूछा जाए उस हिसाब से आपने बताना है, ज्यादा ज्ञान नहीं देना। अगर आप ज्यादा एक्टिव बन के आंसर दोगे, कुछ अलग से अपनी तरफ से आंसर दोगे, तो वो गलत हो जाएगा। एग्जामिनर ने जिस हिसाब से कोड किया है केवल उसी के हिसाब से आपने आंसर देना है। अलग से अगर आपने किसी प्रकार का कोई सिस्टम यूज किया तो आपका आंसर गलत होने की संभावना रहती है। अब एक दो क्वेश्चन और आपके साथ डिस्कस करता हूं इस टाइप की, फिर इसके बाद आगामी टाइप लेके आएंगे। तो देखिए मित्रों, इसने कहा कपड़ा धोने के लिए, मैं सीधा प्रश्न बता रहा हूं, कपड़ा धोने के लिए किस चीज का प्रयोग करोगे? कपड़े धोने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं? कपड़े धोने के लिए हम साबुन का प्रयोग करते हैं।
किसका प्रयोग करते हैं? साबुन का। अब इसने कहा कपड़ा धोने के लिए किस चीज का प्रयोग करोगे? कपड़ा धोने के लिए हम साबुन का प्रयोग करते हैं। इसने बोला है साबुन को स्याही कहा जाए। साबुन को, ये चीज इसने लिखी है कि साबुन को स्याही कहा जाए। तो अब आप कपड़ा धोने के लिए किसका प्रयोग करोगे? स्याही का। अब स्याही से कपड़े धोने हैं, आपने धोने पड़ेंगे, अगर नहीं धोएंगे तो नंबर जाएगा अपना, धोने पड़ेंगे। इस हिसाब से इसने आगे कहा न्यायालय में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने कहा न्यायालय में फैसला कौन करेगा? आप सबको पता है कि न्यायालय में फैसला करता कौन है? न्यायालय में फैसला करता है न्यायाधीश, हमें इतना पता है। अब ये न्यायाधीश को परिवर्तित करके क्या लिख रहा है? इसने लिखा है क्वेश्चन में न्यायाधीश को लुटेरा कहा जाए। तो अब न्यायालय में फैसला कौन करेगा? फैसला करेगा लुटेरा। प्रश्न की लैंग्वेज के अनुसार चलना है, जो इसमें पूछा जाए वो हमने यूज करना है, जो चीज उसमें पूछी जाए वो हमने यूज करनी है, उसी के अनुसार हमने चलना है, अलग से अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ना। क्लियर हो गया मित्रों? इसके बाद अगर बात करें, अब आगे इसने कहा एक क्वेश्चन और है, इसने कहा हाथी को घोड़ा कहा जाए, घोड़े को गधा कहा जाए, गधे को बिल्ली कहा जाए, बिल्ली को कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को बैल कहा जाए, बैल को शेर कहा जाए और शेर को बाघ कहा जाए, तो किसान खेत किससे जोतेगा? किसान खेत जोतता है बैल से, और बैल को ये क्या कह रहा है? बैल को ये शेर कह रहा है। तो अब किसान खेत किससे जोतेगा? किसान खेत शेर से जोतेगा। अब हमारा आंसर जो होगा वो ये रहेगा। तो इस प्रकार का अगर कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो आपने उसका आंसर इस प्रकार से ही देना है। क्लियर हो गया होगा ये? अब आगे चलते हैं मित्रों। इसके बाद अब टाइप नंबर बात करता हूं मैं 2 की। अब टाइप नंबर 2 के अंदर देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। टाइप नंबर 2 के, अब टाइप नंबर जो 2 है इसमें आपसे पूछा जाएगा, टाइप नंबर 2 के अंदर जो आपसे प्रश्न रहेंगे वो शब्दों के कूट समूह से रहेंगे। ये इनका परिवर्तन रहेगा। अब देखिए परिवर्तन इसमें कैसे, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, आपके सिलेबस के अनुसार भी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ध्यान से इस पे फोकस करना, ध्यान से इसको समझना। तो देखिए मित्रों किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे हम। इसने कहा शब्दों के कूट परिवर्तन के रूप में। मैं आपको एक प्रश्न करवा रहा हूं, लिखवा देता हूं, उसी के हिसाब से अपने चलेंगे, एक आधा और लिख लेंगे आगे। इसने कहा यदि किसी सांकेतिक भाषा में 243, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 243 को हाउ आर यू लिखा जाता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 243 को हाउ आर यू लिखा जाता है, ये कोड किया है इसने। इसने कहा 243 है, 243 है, उसको हाउ आर यू लिखा है। अब हमें नहीं पता कि कौन सा कोड किसका है, हम निकालेंगे इसका आंसर। फिर इसने कहा कि उसी सांकेतिक भाषा में 631, उसी सांकेतिक भाषा में 631 631 को विल यू कम लिखा जाए, विल यू कम लिखा जाए। उसी सांकेतिक भाषा में 928 को 928 को हाउ अबाउट हिम लिखा जाए, हाउ अबाउट हिम लिखा जाए। तो इसने कहा है तो उसी भाषा में आर को कैसे लिखा जाएगा, आर को कैसे लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछता है एग्जामिनर आपसे। महत्वपूर्ण टाइप है ये, सुनिए ध्यान से। इसने कहा यदि किसी सांकेतिक भाषा में 243 को हाउ आर यू लिखा जाए, 631 को विल यू कम लिखा जाए, 928 को हाउ अबाउट हिम लिखा जाए, तो उसी सांकेतिक भाषा में आर को क्या लिखा जाएगा। अब इस प्रकार का जब भी प्रश्न आपके सामने आए, आपके समक्ष इस प्रकार का कोई प्रश्न बने, तब आपने इसको कैसे करना है, तो ध्यान दीजिए मित्रों। अब इस प्रकार के प्रश्न में आपने 2 मेथड यूज करने हैं, या तो होगा सिलेक्शन मेथड या होगा रिजेक्शन मेथड। इसमें 2 मेथड यूज करेंगे, या तो हमने करना है सिलेक्शन मेथड या करना है हमने रिजेक्शन मेथड। अब वो कैसे यूज करेंगे उसको देखिएगा थोड़ा सा। देखो मित्रों, इसने कहा 243 हाउ आर यू, 243 हाउ आर यू, और 631 विल यू कम।
अब मुझे बताओ इन दोनों में नंबर कौन सा कॉमन है, इन दोनों में नंबर कौन सा कॉमन है, इन दोनों में जो नंबर कॉमन है वो नंबर इसी के हिसाब से इसमें कॉमन रहेगा। अब मेरे को लगा इन दोनों में 3 कॉमन है, तो मैं 3 को एक तरह से राउंड कर दूंगा, 3 को मैंने राउंड कर दिया, यहां 3 कॉमन है। अब इन दो, इसमें 3 कॉमन है तो यहां पर भी कोई कॉमन है और वो कॉमन है u, यहां पर u कॉमन है। तो मुझे इतना तो पता लग गया कि इसमें 3 कॉमन है इस लाइन में और इस लाइन में u कॉमन है, तो 3 का कोड u है, 3 का कोड u है। जरूरी नहीं है कि 3 यहां आया है यहां u आया है, 3 यहां है यहां u है तो इसका कोड यही होगा, नहीं, आगे पीछे भी हो सकता है। तो अब इसके बाद देखिए मित्रों, अब पहले और दूसरे में कोई और कॉमन नहीं और इसमें भी कॉमन नहीं है। दूसरे और तीसरे में कोई कॉमन है क्या, दूसरे और तीसरे में कोई कॉमन है क्या, नहीं है। लेकिन पहले और तीसरे में कॉमन है 2। अब इसको अलग तरह से राउंड कर लूंगा मैं। अब इन दोनों में कॉमन कौन है, इन दोनों में कॉमन है हाउ, और मैंने कर दिया हाउ, मैंने कर दिया इसमें हाउ। अब दो यहां पे कॉमन, यहां पर हाउ, यहां पर हाउ कॉमन। अब सिलेक्शन मेथड और रिजेक्शन मेथड से करना है, या तो सिलेक्ट करो या इसको रिजेक्ट करो। अब देखो इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट तो मैंने कर लिया, 3 को और 2 को कर लिया। अब और इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा। इसने पूछा कि आर का कोड बताइए, आर का कोड बताइए। अब मेरे को बताओ इसमें क्या रह गया, आर रह गया, और इसमें कौन सा रह गया, 4 रह गया। तो आर का कोड क्या होगा, 4 होगा। आर का कोड क्या होगा, आर का कोड 4 होगा, और 4 का कोड क्या होगा, 4 का कोड आर होगा। ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि विल का कोड बताइए मुझे, क्या होगा। अब आपने इनका फाइनल कर दिया, हाउ का कर दिया 2, 3 कर दिया, यू का, आर कर दिया 4 का। अब एग्जामिनर ने पूछ लिया आपसे कि विल का निश्चित कोड क्या है, विल का संभावित, एक बार विल का संभावित कोड क्या है। तो मित्रों मेरे को बताओ, विल यहां इस लाइन में 2 रह गए, यू तो 3 का हो ही गया, इसमें विल रह गया, इसमें कम रह गया, इसमें 6 और 1 रह गया। मतलब अब या तो 6 होगा या 1 होगा। विल का संभावित पूछा तो 6 या 1 में से कोई एक होगा। अगर एग्जामिनर बोल देता, अगर एग्जामिनर बोल देता कि विल का, अब ये आर तो है, ये निश्चित है, ये संभावित नहीं है, ये निश्चित कोड है, लेकिन विल का संभावित पूछा इसने कि विल का संभावित कोड क्या होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 या 1। अगर ये पूछ ले कि विल का निश्चित कोड क्या होगा, तो निश्चित हम कहेंगे ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ज्ञात, क्योंकि निश्चित तो वो होता जो सिलेक्ट होके आ जाता या रिजेक्ट होके आ जाता, लेकिन विल न तो सिलेक्ट हुआ और न ही रिजेक्ट हुआ। सिलेक्शन मेथड और रिजेक्शन मेथड इसमें मैंने यूज किया है, तो इस हिसाब से इसका आंसर देना। कम का पूछूं संभावित तो बोलोगे या तो 6 है या 1 है। कम का निश्चित कूट पूछूं तो आप कहोगे ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। इसी प्रकार से 8 का पूछे तो अबाउट या हिम, और 9 का पूछे तो भी अबाउट या हिम आ जाएगा। ये क्लियर हो गया होगा आपको, ये टाइप अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसका एक क्वेश्चन और करवा देता हूं आपको, इसके हिसाब से ही इसका टाइप अलग बढ़ा देंगे और वो क्वेश्चन जो होगा वो इसके समान ही होगा। उस टाइप को 3 नंबर टाइप देता हूं। ये शब्दों या अंकों का हो सकता है, लेकिन वो जो टाइप नंबर 3 है वो होगा चिन्हों का। चिन्हों मतलब आकृतियों का, आकृतियों के कूट समूह। उसके अंदर किस हिसाब से आएगा, मेरे को प्रश्न लेना पड़ेगा। बुकलेट यूज कर लेता हूं मैं, मेरी खुद के रीजनिंग के नोट्स हैं वो यूज कर लेता हूं। देखिए मित्रों, इसने कहा यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में, कोई निश्चित सांकेतिक भाषा है, उसके अंदर इसने कहा ट्रेन, TRAIN, किसी सांकेतिक भाषा में, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ट्रेन का जो कोड दिया इसने वो दिया है
क्वेश्चन मार्क एट द रेट और बराबर, ये इसने कूट दिया है इसका। इसने कहा किसी सांकेतिक भाषा में ट्रेन का जो कोड है वो स्टार डॉट क्वेश्चन मार्क एट द रेट और बराबर दे दिया। फिर इसने कहा ACE, उसी सांकेतिक भाषा में ACE को जो दिया है वो क्वेश्चन मार्क प्लस और गुणा दे दिया। ठीक है, अब फिर आगे इसने कहा कि उसे संकेतबद्ध किया जाता है, तो इसी भाषा में सर्टेन CERTAIN को क्या लिखा जाएगा। अब इसने कहा निश्चित कूट दिया, इसने सांकेतिक भाषा में एक निश्चित कूट दे दिया, निश्चित कोड दे दिया इसको। अब ये T है तो इसका स्टार निश्चित है, ये R है तो इसका डॉट निश्चित है, यहां A है तो इसका क्वेश्चन मार्क है और यहां A का क्वेश्चन मार्क है। अब इसी हिसाब से निश्चितता का कूट दिया गया है, ये निश्चित है, अब जो है उसी के अकॉर्डिंग इसका बताना है। तो देखिए मित्रों, सर्टेन का कैसे निर्धारण करेंगे। सर्टेन का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले हमें C का कोड निर्धारित करना पड़ेगा। C यहां पर है, यहां पर 2 नंबर पे प्लस आ रहा है तो C का प्लस हो गया। अब C के बाद E आ गया, E में यहां स्टार आ गया तो ये स्टार हो गया। अब R यहां पर आ गया, 2 नंबर पे डॉट आ गया तो 2 नंबर पे डॉट। अब T है, T प्रारंभ में है और यहां पर प्रारंभ में स्टार आ गया। अब ये क्वेश्चन मार्क है। अब यहां पर सर्टेन TA आ गया, अब A है 1 3 नंबर पे तो यहां क्वेश्चन मार्क। अब IN है तो IN एट द रेट और बराबर, एट द रेट और बराबर। वो पहले जो था उसमें आपको ज्ञात करना था कि कोड कहां पर है कौन सा, लेकिन ये निश्चितता का कोड है, निश्चित है, फिक्स है, जहां पर है उसी के हिसाब से मैनेज करते हुए मैं इसका कोड बताना था। तो ये आपका टाइप नंबर 3 है, चिन्हों से संबंधित। इसके बाद मैं आता हूं टाइप नंबर 4 पे। अब आपकी जो कोडिंग डिकोडिंग है उसके भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, वो टाइप नंबर 5 में आएंगे। टाइप नंबर 4, और जो टाइप नंबर 4 है वो किसी प्रकार से आपको ज्ञात करना पड़ता है, अंकों को कोड दे, अंकों के कूट दे, अंकों के कूट या अंकों के कोड, उस प्रकार से देगा। इस टॉपिक का नाम कूट लेखन और कूट वाचन है, इसलिए मैं कोडिंग को कूट बोल सकता हूं और डिकोडिंग को कूट वाचन बोल सकता हूं। मतलब कूट लेखन कर दिया इसने, अंकों का कूट करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपने कैसे करना है। तो मैं 2-3 क्वेश्चन आपको इसमें करवाता हूं, फिर जो टाइप आपका 5 नंबर बचेगा उस टाइप के अंदर अपने कोडिंग डिकोडिंग के और क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए मित्रों, अब पहला प्रश्न, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं ये IAS के एग्जाम में आया हुआ है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर। इस प्रकार का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, इसने कहा किसी सांकेतिक भाषा में JANUARY जनवरी का कोड है 7110, जनवरी को ये कहा जाए। फिर इसने कहा उसी सांकेतिक भाषा में फरवरी को ये कहा जाए 826। उसी सांकेतिक भाषा में मार्च MARCH, मार्च का कोड इसने दे दिया 5313। अप्रैल का कोड इसने दे दिया, अप्रैल का कोड इसने दे दिया 541। उसी सांकेतिक भाषा में इसने आपसे पूछा है सितंबर का कोड क्या होगा। उसी सांकेतिक भाषा में इसने आपसे पूछा है कि हमें बताइए सितंबर का कोड क्या होगा। तो देखिए मित्रों, इस पे देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे, क्या इस क्वेश्चन में है, किस प्रकार से इसने समानता दी है, उसी प्रकार से हमने करना है। देखो मेरा क्वेश्चन ये किया हुआ है, आसान क्वेश्चन तो नहीं है, थोड़ा सा डीप था, लेकिन फिर भी ये करने के बाद आसान लग जाएगा, आपको भी आसान लगेगा करने के बाद। तो देखिए इसमें किस प्रकार से इसको फाइनल किया गया है कि इसमें
ये किस हिसाब से इसने मैनेज किया है। तो देखो मित्रों, सबसे पहले जनवरी, इसका देखते हैं। मेरे को बताओ जनवरी में जनवरी में वर्ण कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 आ गया। फरवरी में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 आ गया। मार्च में कितने, 1 2 3 4 5, तो ये 5 आ गया। और अप्रैल में 1 2 3 4 5, तो ये 5 आ गया। इस प्रकार से ये इसने कोड कर दिया। उसी हिसाब से इसने कहा सितंबर का कोड क्या होगा, उसी हिसाब से इसने कहा सितंबर का कोड क्या होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 9 है तो प्रारंभिक इसका जो अक्षर है वो 9 हो जाएगा। प्रारंभिक जो अक्षर है वो इसका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब इसमें पहले तो मैंने इस हिसाब से मैनेज कर दिए, लेकिन इसके आगामी अक्षरों को किस प्रकार से मैनेज किया जाएगा, किस प्रकार से उन्हें देखा जाएगा, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब ये जो अक्षर है, ये मुझे बताइए, ये महीना है जनवरी का, ये पहला महीना होता है, तो इसके लिए 1 आ गया। फरवरी का महीना दूसरा, तो इसके लिए 2 आ गया। मार्च का महीना तीसरा, तो इसके लिए 3 आ गया। अप्रैल का महीना चौथा, तो इसके लिए 4 आ गया। तो सितंबर का महीना 9वां, तो इसके लिए 9 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसके अंदर आगे वाले अक्षर देखिए। अब इसने जो भी लिखा है, यहां 6 लिखा है, यहां 13 लिखा है, यहां 10 लिखा है, तो एक ही संख्यात्मक मान है। तो 10 मतलब इस जनवरी का पहला जो है जे, वो कितने पे आता है, वो 10 पे आता है। फरवरी का पहला एफ है, वो कितने पे आता है, वो 6 पे आता है। मार्च का पहला एम है, वो कितने पे आता है, 13 पे आता है। अप्रैल का पहला ए है, वो कितने पे आता है, वो 1 पे आता है। उसी प्रकार से सितंबर का एस जो है वो कितने पे आएगा, 19 पे आएगा। तो इस हिसाब से इसको ये कोड कर दिया। अगर ये अप्रैल का नहीं पूछता, मान लो इसने पूछ लिया आपसे जून महीने का, तो हम कैसे करेंगे। जून महीने का पूछ लिया तो पहले तो इनके अक्षर गिनेंगे कितने, 1 2 3 4, तो मैं इसका 4 लिख दूंगा। लिख दिया। अब जून में जे है, जून महीना जो है वो कौन सा है, छठा महीना है, तो उसके लिए मैं 6 लिख दूंगा। अब जून का पहला अक्षर 10 है, मतलब जे है, जे कितने पे आता है, 10 पे आता है, तो इसका कोड ये हो जाएगा। अब कह दीजिए जुलाई का बताओ, तो जुलाई का बताना पड़े तो हम बता देंगे जुलाई, JULY, जुलाई। इसका पूछे तो इसका बता देंगे J 1 2 3 4, 4 अक्षर हैं, तो इसका पहले 4 आ जाएगा। फिर जे, इसमें जुलाई 7वां महीना, तो 7 आ गया। जे कितने पे, 10 पे, तो इसके लिए इसका 10 आ गया। ये जुलाई का हो गया। इसी हिसाब से मैनेज हो जाएगा, जुलाई का हो गया। अब आगे करते हैं मित्रों, इसके बाद इसका एक क्वेश्चन और। अब इसी के अंदर, इसी टाइप के अंदर क्वेश्चन करते हैं। उन टाइप्स को हम कैसे, किस प्रकार से मैनेज करेंगे, कैसे इसके आंसर देंगे, कैसे इसको मैनेज करके किया जाएगा, वो आप देखिएगा इस टाइप के अंदर। जैसे इसने एक अक्षर लिख दिया किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में मुंबई का कोड, इसने कहा किसी सांकेतिक भाषा में मुंबई का कोड 434291 है। ये इसने कोड बोल दिया इसका। इसने कहा किसी सांकेतिक भाषा में मुंबई को 434219 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में जयपुर को क्या लिखा जाएगा, उसी सांकेतिक भाषा में जयपुर को क्या लिखा जाएगा। अब इस प्रकार के जब भी कोड का निर्धारण करेंगे तो आपको इनका बेसिक ज्ञान होना चाहिए। मतलब ये क्या परिवर्तन कर सकता है, किस प्रकार से इसका परिवर्तन हो सकता है, उससे संबंधित देखेंगे। देखिए M कितने पे आता है, 13 पे, U आता है 21 पे, M आता है 13 पे, B आता है 2 पे, A आता है 1 पे और I आता है 9 पे। अब इसी प्रकार से अब इसमें क्या परिवर्तन किया इसने, देखो अब 3 और 1 इन दोनों को प्लस कर दूं तो इसका संख्यात्मक मान 4 आ गया। अब 2 और 1 को प्लस कर दिया, इसका संख्यात्मक मान 3 आ गया। 1 और 3 को प्लस कर दिया, इसका संख्यात्मक मान 4 आ गया। 2 को इसने एज इट इज लिख दिया, 1 को इसने एज इट इज लिख दिया और 9 को भी इसने एज इट इज लिख दिया, क्योंकि ये सिंगल डिजिट थे इसलिए इनको एक जैसा लिख दिया।
इसी प्रकार से जयपुर की बात की जाए, जे आ गया 10 पे, ए आ गया 1 पे, आई 9 पे, पी 16 पे, यू 21 पे, आर 18 पे। अब जो सिंगल है उसको सिंगल रख देंगे और जो प्लस करने वाला है उसे प्लस कर देंगे। जैसे मैंने 1 और 3 प्लस के 4 लिखा, अब 1 और 0 प्लस करूंगा तो 1 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, आई का 9 आ जाएगा, 16 है, 1 और 6 उसको प्लस किया तो 7 आ गया, 2 में 1 प्लस किया तो 3 आ गया, 8 में 1 प्लस किया तो 9 आ गया। अगर कोई संख्या ऐसी आ जाए जिसका डबल प्लस करने पर 10 11 से ऊपर चला जाए तो उसको भी आपने क्या करना है, उसको भी आपने सिंगल वर्ड बनाना है, सिंगल वर्ड बना के देना है। तो ऐसा वैसे होगा नहीं इसके अंदर। तो चलते हैं आगे। ये इसमें आ गया अंकों का कोड समूह के कोड के रूप में ये इसने दे दिया है। इसके बाद आगामी जो क्वेश्चन है वो हम करते हैं, इसके बाद आगामी जो क्वेश्चन है वो हम करते हैं। वो ध्यान देना मित्रों, किस प्रकार से हम करेंगे। अब देखिए उस आगामी क्वेश्चन को हमने कैसे करना है। इसने एक अक्षर दिया क्लैट, CLAT, इसने कहा क्लैट है, उसको 720 लिखा। उसी सांकेतिक भाषा में NET नेट को क्या लिखा जाएगा, ये इसने हमसे पूछा है। इसने कहा क्लैट को ये लिखा तो नेट को क्या लिखा जाएगा। मुझे बताइए C कितने पे, 3 पे, L कितने पे, 12 पे, A कितने पे, 1 पे, और T कितने पे, 20 पे। अब देखो, अब अगर इसको मल्टीप्लाई करें या किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई प्रक्रिया तो दी है इसने। 12 तिया 36, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करें 72, 72 और 0 पीछे लगा देंगे, 36 को 20 से मल्टीप्लाई किया 720 आ गया। अब इसने ये मल्टीप्लाई किया है और मल्टीप्लाई कर कर ये इसका आंसर दिया है। अब आप भी उसी प्रकार से कीजिए जैसे इसने नेट का बोला। अब देखो 12 तिया 36, 36 एकम 36, 36 को 20 से मल्टीप्लाई किया 720 आ गया। नेट में n कितने पे, 14 पे, e कितने पे, 5 पे, और t कितने पे, 20 पे। 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया, b 5 100, और 100 आने के बाद में अब इसने क्या कर लिया, अब इसने 100 आने के बाद में 14 को मल्टीप्लाई किया 100 से तो 1400। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी सीरीज में मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूं आपको, अलग अलग तरह के क्वेश्चन करवा रहा हूं, 4 नंबर टाइप। इसी प्रकार से कई क्वेश्चन 5 नंबर टाइप में भी रहेंगे। 4 नंबर टाइप में इसने एक क्वेश्चन और दे दिया। इसने लिखा किसी सांकेतिक भाषा में मंकी को 2551111 41513 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में SILVER सिल्वर को क्या लिखा जाएगा। मित्रों ये जो मैं टॉपिक आपको करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन जो आपको करवा रहा हूं, ये एग्जाम में पूछे गए हैं और SSC के एग्जाम में पूछे गए हैं। कई बार क्या होता है, इन एग्जाम के क्वेश्चन जो होते हैं वो RPSC के एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं, राजस्थान पुलिस में रिपीट हो जाते हैं, पटवार में रिपीट हो जाते हैं, SSC खुद के अंदर रिपीट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से रिपीट हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे आज के लिए, इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन है, उसको कैसे करना है हमने, तो वो देखिए। अब इसने कहा MONKEY मंकी, मंकी में y जो है वो कितने पे आता है, 25 पे, तो y का ये कोड दे दिया इसने। E को इसने दे दिया 5, K को इसने दे दिया 11, N को इसने दे दिया 14 कोड, O को इसने दे दिया 15 कोड और M को इसने दे दिया 13 कोड। तो ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं ताकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कहीं रिपीट हो जाए तो आपको इसका बेनिफिट मिल जाए। तो इस हिसाब से कर दिया इसको। इसके बाद इसमें सिल्वर है, उसको देखो। अब उल्टा जो है उसकी नंबरिंग लिखनी है। R आ गया 18 पे, E आ गया 5 पे, V आ गया 22 पे, L आ गया 12 पे, I आ गया 9 पे और S आ गया 19 पे। आपको नंबरिंग मैंने याद करवाई थी। तो अब इसका आंसर ये हो जाएगा, अब इसका आंसर ये हो जाएगा। इस प्रकार से आपने इसके क्वेश्चन करने हैं। तो मित्रों ये था आपका टाइप नंबर 4। और टाइप नंबर 4 होने के बाद में इसके बाद आगामी जो टाइप नंबर 5 है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर। आज इस पार्ट के अंदर टाइप आपको 4 दे दिए हैं, आगामी जो रहेगा वो आपका नेक्स्ट पार्ट रहेगा, उसके अंदर करेंगे। तो दोस्तों आपको जो रीजनिंग पढ़ा रहा हूं मैं, कुछ उसके अंदर छोड़ नहीं रहा, सब कुछ मैं आपको करवा रहा हूं और बढ़िया से बढ़िया तरीके से करवा रहा हूं। तो आप अपने दोस्तों के साथ हमारी ऐप को शेयर कीजिए
ताकि आपको अर्निंग पॉइंट भी मिले और आपकी जो स्टडी है वो हमारी ऐप के साथ निःशुल्क हो सकती है। क्योंकि आप अर्निंग करोगे तो निःशुल्क हो जाएगा, वो चार्ज हमारा सबसे कम है। आप इस चीज़ को बढ़ावा दीजिए। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और हम भगवान से, परमात्मा से दुआ करते हैं कि जल्द ही आपको गवर्नमेंट जॉब मिले। तो आज के लिए इसमें इतना ही। जय हिंद, जय भारत।